क्योंकि आप भी जानते हो जैसे 32 GB मेमोरी हो और मेमोरी कार्ड को बढ़ाया ना जा सकता हो उसमें, और 13-13 रजिस्टर हम लोग ऑनलाइन करने हैं, हमको मीटिंग उसमें ऑनलाइन करनी है, एसएमसी की बैठक फोटो समेत ऑनलाइन करनी है, जितनी किताबें हमारे बुक बैंक में उसको ऑनलाइन करनी है, बहुत सारी चीजें, 13 रजिस्टर है, पत्र व्यवहार है, और हमारी अटेंडेंस है, बच्चों के अटेंडेंस है, एमडीएम का सब ऑनलाइन करना है। अब मात्र 32 GB मेमोरी है। तो इन परिस्थितियों में कितने दिन ये चलेगा टैबलेट, कि उसकी क्वालिटी क्या है, कितने दिन काम करेगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। अब जहां तक बात आई इसकी, तो जो विरोध हम लोगों का चल रहा है मजबूती से चल रहा है, और ये विरोध अभी आगे चलता रहेगा। और मैं प्रयास करूंगा, सभी लोग प्रयास कीजिए कि ये जिन लोगों का मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किया था, जयचंद और विभीषण, इनको पहचाने, और ये आगे से कम आज तो उन्होंने गलती कर दी है, कल से गलतियां ना करें, और सब शिक्षक के साथ ही काम करें। क्योंकि अगर ये डाटा, अभी तो ब्लॉक वाइज डाटा उन्होंने जारी किया है, जैसे मैंने लखनऊ में बताया, लखनऊ में वो जो 9% की बात है, मैं फिर रिपीट कर दूं, 9 टीचर्स की, वो 9 नहीं है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। शाम साहब डेटा आ रहा था कि 5-5.5% लोगों ने सुबह के टाइम ऑनलाइन किया है, और छुट्टी समय वो संख्या 3.5% ही रह गई है। और उसमें शिक्षकों का नाम ना देके, वो लखनऊ में ब्लॉक वाइज 8 ब्लॉक के 3-4 नगर क्षेत्र है, उनमें नगर क्षेत्रों में एक नगर क्षेत्र जोन 3 है, वहां पे जो हमारे बीओ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमको ऐसा लगता है, हो सकता है उन्होंने दबाव डाल के जबरदस्ती मैक्सिमम लोग की वहां पे ऑनलाइन कराई है। तो ये सारी स्थितियां हैं, हर तरह का दबाव डाला जा रहा है, शाम को आदेश जारी हुए, सबसे रिपोर्ट मांगी जा रही है कि कितने लोगों ने ऑनलाइन किया, कितने लोगों ने ऑनलाइन नहीं किया। ये सब फिर कल नया आदेश सुबह सुबह आप देखेंगे यार, आज अब इस डिबेट के बाद आप खोलें, कोई ना कोई नया आदेश आ गया होगा। और एक बात जो विक्रम जी ने कही थी कि जब टाइप किया हुआ आदेश आता है तो उसमें इनका नाम होता है, संगठन का नाम, अनुदेशक और शिक्षा मित्र का, और जो रिटर्न में आदेश आता है उसमें नहीं होता है। तो भाई रिटर्न में विक्रम जी आदेश क्यों देंगे? रिटर्न में आदेश देंगे, उस आदेश को लेकर आप कोर्ट पहुंच जाएंगे, है ना? तो भाई इतने समझदार तो वो हैं, वो जो आईएएस बैठे हैं, जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं, जो सब इतना इनके पास दिमाग है, तभी वो 12 माह का नहीं देते हैं, तभी 11 माह का देते हैं, या एक दिन उसमें 20 से काट देते हैं। इतना तो पास दिमाग है। और अगर जो टाइप का मैसेज उसमें आप लोग का नाम डाल देते हैं, कल कोई बात उठेगी तो बता देंगे लोग कि भाई एडिट करके नाम बढ़ा दिया गया, इन्हीं देशकों ने, इन्हीं विक्रम सिंह ने अपना नाम बढ़ा दिया उसमें एडिट करके। इसलिए ये टाइप वाला ही मैसेज अधिकतर डालते हैं। देखा जाए तो टाइप वाला मैसेज ऑथेंटिक नहीं है, मगर हम लोगों ने उसको मानना शुरू कर दिया है। कोई टाइप किया मैसेज हम लोग मान लेते हैं, तो इसलिए वो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो कोई चीज हैंड राइटिंग में लिख के वो चीज नहीं देंगे जिसमें विभाग खुद फंस रहा हो। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। समय भी ज्यादा हो गया, मिश्रा जी के चेहरे का हाव भाव में समझ रहा हूं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अभी भी हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखें। मिश्रा जी। नहीं, मेरा कोई हाव-भाव नहीं है। मैं तो चाह रहा हूँ कि शिक्षकों का दोहन कैसे रुके, उत्पीड़न कैसे रुके। जी जी जब शिक्षक मानसिक स्वस्थ होगा, तभी वो शिक्षा का ढंग से बच्चों में रोपण कर पाएगा। अगर वो मिश्रा जी एक बात कहूंगा, मानसिक एक बात कहूंगा, देखा जाए तो शिक्षक अपने दोहन का, अपने उत्पीड़न का खुद जिम्मेदार है। अगर गहराई पे देखा जाए, जो आज हमने इतने टीचर्स ने किया है ये काम, अगर ये काम ना किया होता, सब लोग हम लोगों ने वो कह दिया था भाई, हमने लिख के भी डाल दिया था हर जगह, कि जहां जहां पैड पे भी दे दिया था, जहां जहां कोई भी संगठन हो, अगर इसके पीछे वो आगे जा रहा है उसका सपोर्ट करें। कहीं पे हमारी टीम आ गए थे, कहीं शैक्षिक महासंघ आ गया था, कहीं प्राथमिक शिक्षक आ गया था, कहीं विशेष बीटीसी वेलफेयर आ गया था, जहां जो था आगे उसके नेतृत्व में सब लोग जुट जाए, शिक्षा मित्र भी जुटे, अनुदेशक भी जुटे, तभी तो ये हुआ जो कल एक्स पे पूरा दिन भर ट्रेंड किया है। पूरा दिन भर नंबर 1 पर ऑल ओवर इंडिया में 5-6 घंटे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपके कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करने। अब चलते हैं अपडेट पर। ट्रेंड किया है, ये उसी का कारण है। अगर इतना आदमी एक्टिव ना होता, और हकीकत भी है, आप देखिए अभी छोटा सा कोई मुद्दा आ जाए, किसी पदोन्नत, प्राइमरी की पदोन्नत का मुद्दा निकला, प्राथमिक प्रधानाध्यापक के रूप में, जूनियर वाले शांत हो जाएंगे, हमसे क्या लेना देना। किसी दूसरे से निकला तो हमसे क्या लेना देना। किसी तीसरे का मुद्दा है तो दूसरे टीचर भी शांत हो जाए।
तो ये जो आप बता रही है, हम लोग खुद ही दोषी हैं इसके। इसके दोषी कोई बाहर वाले नहीं है। हम लोग उन सारी चीजों को मान लेते हैं जो जबरदस्ती विभाग लादता है। हम उन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो नियम विरुद्ध है, और इसी का खामियाजा जो है हम लोग को भुगतना पड़ता है। विभाग प्रताड़ित करता रहता है। अगर हम डट जाए, और एक बात है कि अगर हम सही समय से स्कूल जाए, सही समय से स्कूल से वापस आए, तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ बोल सके। मैं ऐसा करता हूं। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ती कोई आ जाए हमारे विद्यालय, बुलाने पर नहीं आते, सामने से बाहर से चले जाएंगे देखते हुए विद्यालय, अंदर आने के बगैर बताए हिम्मत नहीं पड़ती। तो हम अगर अपनी कोई कमी उनको देंगे, अगर विभाग में कैमरे लगे हैं और हम विद्यालय टाइम में उनके सामने उपस्थित होंगे, तो मैं अपनी कमियां दे रहा हूं ना वहां पे, और आप अपनी कमी वहां दोगे तो विभाग तो आपको किसी न किसी रूप में टॉर्चर करेगा। आप मजबूती से, हम जो भी नेता लोग मजबूती से तभी लड़ सकते हैं कि जब मैं अपनी कोई कमी उनके हाथ में ना दूं। और मैं यही प्रयास करता हूं कि जब भी विभाग जाता हूं तो विद्यालय का टाइम ना हो। यदि विद्यालय टाइम में मैं गया हूं तो मैं निश्चित किसी न किसी छुट्टी पे होऊंगा, तभी मैं कैमरे में प्रवेश करता हूं। तभी मैं अपनी बात, चाहे मंत्री जी हो चाहे कोई हो, जो दिल में होता है वो खुल के बोलता है, उससे पीछे दबता नहीं। तो ये चीज है। तो ये दोषी हम लोग हैं। हम लोग खुद अपने आप सोचना चाहिए कि अगर एक मुद्दा सामने आया है, इस मुद्दे में अगर सब एक के 100% सब एक हो जाए और कोई भी व्यक्ति कल से अटेंडेंस ना दे ऑनलाइन, वो ये भी सोचे कि अगर इतने बल्क में, जहां पे इतने लाखों 5-6 लाख टीचर्स हैं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र है, संख्या 7-8 लाख तक है, तो कितने लोगों का वेतन विभाग रोक लेगा? फिर माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय काहे के लिए है? आप किसी का फर्जी वेतन रोक लोगे तो उसे अटेंडेंस, अरे अटेंडेंस होते ही ना विद्यालय में, वो तो समय से अटेंडेंस, विद्यालय जा रहा, पढ़ा रहा है, वहां पे सारी चीज उसके सामने है ही है। आप कैसे प्रूव करो मैंने अटेंडेंस नहीं दी? क्यों ऑनलाइन नहीं दी? ऑनलाइन हमारे कहा, उसमें हमारे उसमें लिखा हुआ है कि हमको ऑनलाइन अटेंडेंस देना जरूरी है। और फिर सारे विभाग आप अप्लाई करो। विक्रम जी ने बिल्कुल सही कहा। विक्रम की मैं तारीफ इस बात पे करूंगा कि उस जहां से आदेश जारी हुआ, पहले उस विभाग में लागू होना चाहिए कि क्या 9:30 या 10 बजे के अंदर सारे विभाग के कर्मचारी, अधिकारी सब वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? वहां होना चाहिए, डायरेक्टर ऑफिस में होना चाहिए, हर जिले के बीएसए ऑफिस में होना चाहिए, डीएम ऑफिस में होना चाहिए, बीईओ कार्यालय में होना चाहिए। जो 10-10, 11-11, 12-12 बजे वहां का कोई बाबू पहुंच नहीं पाता है, जो ब्लॉक का है, कोई टीचर जाना चाहे तो मिल नहीं सकता है। शाम को जब टीचर छुट्टी होने के बाद जाता है तो बाबू हमें मौके मौजूद नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं लागू होना चाहिए? वहां पे हर जगह लागू होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या हम परिषदीय शिक्षकों की है। जब वो प्रयोग आपका सक्सेस होगा, तब वो प्रयोग हम लोग ऊपर करना चाहिए। इसीलिए प्रयोग फेल होते हैं कि आप बड़े के ऊपर पहले कर लिए, छोटे प्रयोग करते नहीं, दिखा देते हैं भैया बेकार है और ये सारा खटाई में चला गया, और इतना इतना पैसा आप लगाते वो भी बर्बाद हो जाता है। तो इस पर एक बार सरकार सोचना चाहिए। ये बहुत मतलब इससे, फिर मैं कह रहा हूं कि शिक्षकों की अगर आप दबाव डालोगे, जबरदस्ती प्रताड़ित करोगे, एब्सेंट करने का प्रयास करोगे, तो निश्चित है कि कैजुअलिटीज की संख्या आने वाले दिनों में निश्चित है बढ़ेगी। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं, भगवान सद्बुद्धि दे उन अधिकारियों को और हमारे उन साथियों को सद्बुद्धि दे कि पहले उनका जीवन है, जब उनका जीवन रहेगा तभी नौकरी रहेगी। तो इस तरह जो बाहर भाग दौड़ रेसिंग करके स्कूल में पहुंचते हैं, वो ना करें। थोड़ा लेट हो जाए कोई बात नहीं, क्या होगा? वेतन कटेगा, सस्पेंड होंगे, वेतन भी बहाल होता, सस्पेंशन भी बहाल होता। आज तक कोई टीचर जो रिटायरमेंट के समय कटे हुए वेतन से नहीं रिटायर हुआ, सस्पेंड होकर नहीं वो रिटायर हुआ है। सबकी बहाली होती है, सबका पैसा जुड़ता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी पहले है, क्योंकि आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके पति या आपकी पत्नी घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं। इन सब चीजों को देख के ही उसके बाद आप जो है अपने वर्क क्षेत्र पर कार्य करें। पहले आप, आपका परिवार, उसके बाद आपकी नौकरी। मिशेल जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और राजकुमार चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी आभार, और उनका हाँ और भी आभार कि उन्होंने सहारनपुर जिले से इस बार हमारा आर्थिक सहयोग भी बड़ी हाँ भली भांति ढंग से करवाने का प्रयास किया है। उनका हाँ, बहुत बहुत वैसे आभार। माफ कर